राजकीय महाविद्यालय मावली के संस्कृत विभाग की ओर से मैं डॉक्टर सुनीता आर्य, सहायक आचार्य संस्कृत, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। विद्यार्थियों, आप सभी के शिक्षण एवं ज्ञानार्जन हेतु ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। ऑनलाइन अध्यापन के इस आरंभिक सोपान पर आज आप विद्यार्थियों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप सभी को अपने विषय के प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों की जानकारी हो। इसी उद्देश्य से आज द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा आप सभी के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत है। आपके प्रश्न पत्र का नाम है नाटक, छंद एवं अलंकार। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा नाटक से संबंधित छंदों को और काव्य दीपिका से संबंधित अलंकारों को सम्मिलित किया गया है। काव्य दीपिका की अष्टम शिखा को आपके कोर्स में समायोजित किया गया है। विद्यार्थियों, आपका यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, जिसको निम्न इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम इकाई के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय अंक समायोजित हैं। द्वितीय इकाई में नाटक के चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ अंकों का समायोजन है। तृतीय इकाई में नाटक का अंतिम अर्थात सप्तम अंक सम्मिलित है। चतुर्थ इकाई छंद से संबंधित है। पंचम इकाई अलंकार संबंधित है। इसमें काव्य दीपिका की 8वीं शिखा से संबंधित कुछ प्रमुख अलंकारों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वाभावोक्ति, उपमा, मालोपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, प्रतिवस्तु उपमा, निदर्शना, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, दीपक, संदेह, भ्रांतिमान, अप्रस्तुत प्रशंसा एवं समासोक्ति अलंकार प्रमुख हैं। अंकों के विभाजन की दृष्टि से जब हम पाठ्यक्रम को समझेंगे तो वो इस प्रकार है। प्रश्न पत्र का विस्तृत अंक विभाजन आप इस रूप में समझ सकते हैं कि प्रथम खंड आपका 20 अंक का होगा, जो वस्तुनिष्ठात्मक भाग होगा। इस खंड के अंतर्गत विकल्प रहित अर्थात ऑप्शन रहित वस्तुनिष्ठ कुछ 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे तथा सभी इकाइयों से समान रूप से संबद्ध होंगे। यहाँ आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि ऑप्शन नहीं आएगा और 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा और 10 प्रश्न होंगे। द्वितीय खंड, यह भाग व्याख्यात्मक होगा तथा 50 अंक का होगा। इस खंड के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न अर्थात 5 व्याख्याएं 100% विकल्प अर्थात ऑप्शन के साथ पूछी जाएंगी। किन्हीं 2 में से आपको एक करने के लिए कहा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इसका पाठ्यक्रम के अनुसार विभाजन इस प्रकार होगा। प्रथम प्रश्न अर्थात व्याख्या अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय अंकों में से 2 श्लोक देकर एक की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। द्वितीय प्रश्न में अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे, 5वें तथा 6ठे अंक में से कोई 2 श्लोक देकर किसी एक की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। तृतीय प्रश्न के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के सप्तम अंक में 2 श्लोक देकर किसी एक की सप्रसंग संस्कृत व्याख्या पूछी जाएगी। चौथे प्रश्न में नाटक में निर्धारित छंदों के लक्षण एवं उदाहरण तथा उनमें मात्रा एवं गणों की परिगणना पूछी जाएगी। कोई 4 छंद दिए जाएंगे और आपको 2 छंदों को करना होगा। 5वें प्रश्न के अंतर्गत कोई 4 अलंकार देकर 2 के लक्षण तथा उदाहरण पूछे जाएंगे। इस प्रकार
5 प्रश्न 50 अंक के होंगे। तृतीय खंड जो होगा आपका वह निबंधात्मक होगा, जो कि 30 अंकों का होगा। इस खंड के अंतर्गत कुल 2 प्रश्न विकल्पों के साथ विथ ऑप्शन पूछे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 300 शब्दों में देना होगा। इनके लिए 15-15 अंक निर्धारित हैं। उक्त खंड के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु आधार स्वरूप होंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से लेकर चतुर्थ अंक पर्यंत की प्रमुख घटनाओं से संबंधित समालोचनात्मक प्रश्न। प्रमुख पात्र अर्थात नायक दुष्यंत, नायिका शकुंतला, ऋषिकर्ण व अनुसुईया, प्रियवदा का चरित्र चित्रण, नाट्य विधा की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम की समालोचना, मूल कथा परिवर्तन से नाट्य सौंदर्य में होने वाली विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। द्वितीय निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत नाटक के 5वें अंक से लेकर 7वें अंक के घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न, 5वें अंक का वैशिष्ट्य, दुष्यंत, शकुंतला, शार्ंगरव, शारदत्त का चरित्र चित्रण, प्रकृति चित्रण, कालिदास की नाट्य शैली तथा कालिदास का नाट्य साहित्य में स्थान इत्यादि विषयों से संबंधित द्वितीय प्रश्न पूछा जाएगा। दोनों प्रश्नों के अंक 15-15 निर्धारित किए गए हैं। प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित सहायक पुस्तकों की सूची भी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। आप इन पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को भी देख सकते हैं और अपनी रुचि के अनुसार उनका अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न पत्र प्रथम निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों, आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राचीन भारतीय संस्कृति, धर्मशास्त्र, व्याकरण, अनुवाद एवं निबंध यह विषय सम्मिलित किए गए हैं। यह प्रश्न पत्र भी 100 अंकों का है। पाठ्यक्रम को इकाई अनुसार इस रूप में समझा जा सकता है। प्रथम इकाई, उसका नाम है प्राचीन भारतीय संस्कृति, आधार, स्वरूप बिंदु, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, शिक्षा पद्धति, राजनैतिक व्यवस्था तथा न्याय व्यवस्था। द्वितीय इकाई, इसके अंतर्गत मनुस्मृति ग्रंथ को सम्मिलित किया गया है, जो कि द्वितीय अध्याय के 1 से 150 श्लोक पर्यंत आपको अध्ययन करना है। तृतीय इकाई व्याकरण से संबंधित है। इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के व्यंजन एवं विसर्ग संधि के भाग को सम्मिलित किया गया है। आप विद्यार्थियों को शब्द रूपों का ज्ञान अवश्य रूप से होना चाहिए, अतः निम्नलिखित शब्दों के सभी विभक्तियों के रूप आपको इसमें याद करने हैं। भूभृत, पक्षीन, पति, नृ, सुधि, मघवन, सम्राज्ञ, वैधस, पुंस, अप, आशीष, धनुष, तिर्यंच, अहन, चक्षुष, पयश। यह शब्द रूप आपको सभी विभक्तियों में स्मरण करने हैं। धातु रूपों के अंतर्गत निम्नलिखित धातुओं के लट, लोट, विधिलिंग, लंग तथा लृट के रूप आपको याद करने हैं। धातु रूप होंगे ब्रू, दूह, हु, शाश, चिंत, तन, बंध, भी, यत, स्तु, क्री, ता, श्रु, ऋत, जन, ची, रुन तथा ग्रह। चतुर्थ इकाई आपके अनुवाद से संबंधित होगी, जिसमें हिंदी से संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। पांचवी इकाई निबंध की होगी, जिसमें कवि कालिदास, भास, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा का महत्व, सत्संगति, परोपकार, उद्योग, आचार्य, विद्या महत्व तथा महाविद्यालय, इन विषयों से संबंधित निबंध आपको याद करने हैं। प्रश्न पत्र का विस्तृत अंक विभाजन इस प्रकार होगा। प्रथम खंड वस्तुनिष्ठात्मक भाग होगा, जो कि 20 अंकों का होगा। इस खंड के अंतर्गत
विकल्प रहित ऑप्शन लेस वस्तुनिष्ठ कुल 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे तथा सभी इकाइयों से समान रूप से संबंधित होंगे, अर्थात 10 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। द्वितीय खंड 50 अंक का है, जो कि व्याख्यात्मक भाग होगा। इस खंड के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न अर्थात व्याख्याएं 100% विकल्प ऑप्शन के साथ पूछे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इनका पाठ्यक्रम के अनुसार विभाजन इस प्रकार है। प्रथम प्रश्न, भारतीय संस्कृति के किन्हीं 2 विषयों को देकर एक का उत्तर देना होगा। द्वितीय प्रश्न, मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 1 से 150 तक के श्लोकों में से 4 श्लोक देकर 2 की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। तीसरे प्रश्न के अंतर्गत व्यंजन व विसर्ग संधि के 4 सूत्र देकर 2 की सोदाहरण व्याख्या पूछी जाएगी। चौथा प्रश्न अनुवाद से संबंधित होगा, जिसके अंतर्गत 20 हिंदी वाक्य देकर किन्हीं 10 का संस्कृत में अनुवाद पूछा जाएगा। पांचवा प्रश्न, पंचम इकाई में निर्दिष्ट विषयों में से किन्हीं 4 विषयों में से एक विषय पर संस्कृत भाषा में लगभग 200 शब्दों का एक निबंध पूछा जाएगा। इस प्रकार ये 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का अर्थात 50 अंक का यह द्वितीय खंड होगा। तृतीय खंड निबंधात्मक भाग वाला है। इस खंड के अंतर्गत कुल 2 प्रश्न विकल्पों के साथ पूछे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 300 शब्दों में देना होगा। इनके लिए 15-15 अंक निर्धारित हैं। प्रथम प्रश्न में प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा मनुस्मृति में वर्णित विषय आधार स्वरूप होंगे, अर्थात प्राचीन भारतीय संस्कृति के पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट विषयों के साथ ही साथ मनुस्मृति को ध्यानपूर्वक हृदयंगम करना होगा। द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत 2 भाग होंगे। प्रथम भाग में शब्द रूपों में से कोई 10 शब्द देकर किन्हीं 5 का लिंग, विभक्ति व वचन पूछा जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय भाग में 10 धातु रूप देकर किन्हीं 5 का किसी एक लकार के एक पुरुष के रूप में पूछा जाएगा। यह आपका द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा। आशा करती हूँ आपको दोनों प्रश्न पत्र विधिवत रूप से समझ में आ गए होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित सहायक पुस्तकों की सूची भी यहाँ दी गई है आपके सिलेबस के साथ। आप इन बुक्स के अतिरिक्त भी आपकी रुचि के अनुसार अन्य बुक्स का भी अध्ययन कर सकते हैं। आगे की जानकारी आपको आगे के लेसन में दे दी जाएगी। धन्यवाद।